अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब जी सर। शुगर तो मेरी वैसे कंट्रोल है, लेकिन वो एक मार्केट को आजकल टीका आया हुआ है, सुना बड़ा कोई कमाल का टीका है। वो टीका मैं लवा ना लवा? कौन सा टीका सर? सर कोई उसका नाम भी ऐसे जैसे कोई लड़कियों का नाम होता है, जैसे सीमा करके कोई। सीमा? हाँ सीमा ग्लूटाइड। हाँ सीमा ग्लूटाइड सर। सर ये वो टीका तो नहीं जो 28 साल से लग रहा है? ये वही टीका तो सर ये सर वाकई इसकी बड़ी सीमा मशहूरी हुई है। ग्लूटाइड, सीमा ग्लूटाइड जो है उज़ेम्पिक के नाम का जो सही टीका है। ओज़ेम्पिक पाकिस्तान हाँ। में बिक रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा हाँ। है। इसके अलावा इसकी और भी हाँ। इससे मिलते जुलते इसके हाँ। टीके हैं, लेकिन हम ओज़ेम्पिक की बात कर लेते हैं। सर इसकी मुझे जो बताएं फैमिली है। वो मैं लगवा लूं? सर आप सर तो शुगर तो आपकी कंट्रोल है, आपने क्या करना है? वैसे ही जरा पता आप तो पहले चले। कमजोर भी सर रहते हैं देखें सर, फिर हड्डियां ही सर वो कोई ताकत का टीका नहीं है। अच्छा ताकत का नहीं है? अच्छा शुगर आपकी ठीक है, मोटापा आप में है हाँ। नहीं, तो क्यों लगवाना है? सर मैंने कहा शौकिया? हाँ, अच्छा शौक- वैसे एक अच्छा। बात है, अगर अमीर किसी को- अमीर लगने अगर के किसी- लिए। नहीं वो अमीर वाला खत्म। अच्छा। वो आजकल उसकी एक डोज ना 1000 रुपए में आ रही है। हाँ बहुत सस्ता हाँ, आ गया वैसे। वैसे तो ये 25-26 हजार का होता था मेरे ख्याल हाँ, किस जमाने में। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है तो लेकिन अभी उन्होंने मेरे सर वो ख्याल है कि सस्ता बहुत करके सस्ता भेज रहे हैं ना कि लोग पर शुरू ये- तो हाँ, मशहूर। तो डॉक्टर साहब बताएं ये इसके क्या लगाना चाहिए ये? सर ओज़ेम्पिक इंजेक्शन बेसिकली इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म हल्का सा बता हाँ। दूं, जो नाजरीन फर्स्ट टाइम सुने। GLP-1 एगोनिस्ट फैमिली है, अच्छा। जिसमें ओज़ेम्पिक, सीमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है। ये वीकली इंजेक्शन लगता है, ओके हफ्ते में एक दफा। इसका काम ये है कि इसने बीटा सेल को, जो पेंक्रियाज के बीटा सेल हैं, उनको थोड़ा स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन और निकले। अच्छा इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाता है और जिगर को सिग्नल देता है कि वो ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है, उसको कम करे, क्योंकि उसकी वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ओके और थर्डली ये जो हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होता है, यानी कि मैदा भर, उसको सिग्नल देता है कि थोड़ा बहुत खा लिया तो वो पेट में ही रहे। ओके और इसका ब्रेन को, सेंटर को बताता है कि पेट फुल है, मजीद भूख की कोशिश ना करें। ओके ये इसका सादा लफ्जों में इसका काम है, जो ये शुगर को या मोटापे ग्लूकागॉन को कहेगा कि ग्लूकोज नहीं बनाना। ठहर जाओ यार, शुगर नहीं बना। अच्छा इंसुलिन बढ़ा देगा, इंसुलिन बढ़ाएगा तो शुगर कम करा देगा, शुगर कम करो। ब्रेन को कह दिया कि भूख नहीं लगानी। भूख नहीं लगनी, पेट भरा हुआ सर है। भूख ही पेट नहीं भरा। लगेगी तो एक बंदा बेचारा इंजेक्शन लगा के सारा हफ्ता भूखा रहता है। वो उसके सामने आप ड्राई फ्रूट्स रख देना, जो आपने अभी, आज तो खैर चने रखे थे आपने, नहीं वो बाद कहने में- नहीं था डॉक्टर साहब, ऐसे वो ना बाद में डॉक्टर साहब ये ये देखिए, ये वीडियो बन रही है, देखे ये देखा पूरे 5000 डॉक्टर साढ़े खा गए ने इस वक्त ड्राई फ्रूट। और मैं नाज़रीन को बताता हूँ, ये ना पहले है चने कहते डॉक्टर साहब इन्हें पिस्ते है ने ठीक है कहते ये मान लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर भी वो पिस्ते नजर नहीं आएंगे। फिर वो साहिल जाके प्रॉपर सही ड्राई फ्रूट लेके आया। ठीक है तो सर ओज़ेम्पिक पे आते हैं, इसके साइड अच्छा, इफेक्ट्स पे। इसका ओके। जो सबसे सीरियस साइड इफेक्ट्स है और जो मेजर पेशेंट्स को आता है, वो है इसकी मैदे पे साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि ओके। मैदे की ये तबाही फेर देता है, अच्छा जिसमें उल्टी मतली का आना। इसके अलावा मैदे में ब्लॉकेज, बाज़ दफ़ा हड्डियों की ब्लॉकेज जो हो जाती है, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते ओके हैं, यानी कि उसमें बाज़ दफ़ा बहुत सारे पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, ऑपरेट करवाना पड़ता है। ओज़ेम्पिक की वजह से मैदे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन कराने अंतड़ियां। का, और उल्टी मतलियां इतनी ज्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं होती। अच्छा लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यानी कि हाजमे के मसाइल, कब्ज के मसले, और इसका सर, लूज टूज मोशन। डॉक्टर साहब शुगर बहुत लो कर देता है लोगों को। लो शुगर की वजह से अलामतें बहुत आनी शुरू हो जाती हैं, चक्कर आ रहे यानी हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसकी हाइपोग्लाइसीमिया वजह हो से जाता है। गाड़ी चलाने में मुश्किल, वैसे इरिटेशन, सर, एंगर। हर वक्त बंदा लो एनर्जी फील करेगा, उसे हाँ। ऐसे ही लगेगा बस वो गिरने लगा। अच्छा और इससे भी ज्यादा जो सबसे डेंजरस इसका साइड इफेक्ट है ना, वो ये थायराइड ट्यूमर कर देता है। थायराइड का कैंसर करने का भी साइड इफेक्ट इसका रिपोर्ट हुआ हुआ है। ये ओज़ेम्पिक ओज़ेम्पिक का का। कुछ है इसकी स्टडीज कि ये थायराइड का, मेडुलरी थायराइड कैंसर, वो भी इसके साथ रिपोर्टेड है। हम्म, इसके अलावा इसके जो दूसरे साइड इफेक्ट है ना, हम अंतड़ियों की बात करें तो ये पेंक्रियाज जो हमारा, जिसने इंसुलिन बनाता है, जिससे उसकी सोजिश कर देता है।
पैंक्रेटाइटिस। अच्छा, पैंक्रेटाइटिस एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है इसकी, और पैंक्रेटाइटिस किसी को खुदा न खास्ता सिम्टम्स भी आ रहे हो तो एक इमरजेंसी केस होता है, और उसमें हॉस्पिटल में आईसीयू में ऐसे पेशेंट को रिकमेंडेड होता है कि वहाँ रखा जाए ताकि प्रॉपर उसकी ऑब्जर्वेशन की जाए, जिसमें बहुत सीवियर पेन होती है, सेंटर में पेन, पेट में उल्टी मतली आती है, और ये जो दर्द होता है ये पीछे की तरफ जाता है। तो ये एक इसकी पैंक्रेटाइटिस वाली कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो पित्ता होता है, उसकी पथरी कराने का सबब अच्छा, उसकी सोजिश कर देता है, कोलिसिस्टाइटिस, और उसमें पथरी करवाता है तो पथरी की वजह से उसमें फिर सोजिश हो जाती है, सर क्या लफ्ज़ बोला? कोलिसिस्टाइटिस भी हो गया, पथरी भी बन गई, गॉलब्लैडर की, पैंक्रेटाइटिस भी हो गया, पैंक्रेटाइटिस भी हो गया, की सोजिश भी करती है, आपके थायराइड का ट्यूमर बन गया। और सर एलर्जिक रिएक्शंस बहुत अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि ये जिल्द के अंदर लगना होता है, जहाँ पे लगता है वहाँ पे रैशेस पड़ जाते हैं, और वहाँ पे खारिश, इचिंग बहुत ज्यादा रहती है। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कॉमन है। इसकी वजह से बीपी भी लो का हो जाता है। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है कि जब खड़े होते हैं तो एकदम ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग ये जब नमाज पढ़े होते हैं, नमाज में सजदे से एकदम वो क़याम की सूरत में आते हैं तो उनको चक्कर आते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी ऑब्जर्व हुए हैं जो कि इस तरह नमाज की हालत में उनको जब एकदम खड़े होते हैं सजदे से, तो या तो चक्कर आता है या फिर वो चक्कर आने की वजह से गिर भी जाते हैं। अच्छा, और ऐसे पेशेंट में इसके साथ एक एंजाइटी फैक्टर भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है। एक तो भूख ये बिल्कुल खत्म कर देता है, खाना पीना ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाता है। अगर एक मरीज ने सुबह 1 या 2 अंडे खाए हैं तो सारा दिन उसी के साथ खुश फिरता रहेगा। सर मुझे एक चीज बताएं, ये लगवाते कौन है कि मतलब अगर भूख बंद करनी है तो वो बंदा अपने आप वैसे कंट्रोल कर ले? सर यही तो बताते रोजा रख लेना, बताते नहीं है कि रोजा रख लेना। सर रोजे का नहीं कहते, हाँ। उसे कहते हैं तुम टीका लगवाओ ताकि तुम खुद रोजा रखो। हाँ। सर ये इसका ना बड़ा सादा सा है, अगर आप अपने हाथों पे और जुबान पे, मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो टीके की मदद से क्या ही कंट्रोल आना। मिसाल तौर पे लोग यूज करते हैं। सर जिसका दिमाग नहीं ना कंट्रोल, उसकी जुबान क्या कंट्रोल होनी है? सबसे पहले तो ये है कि आपने इधर से मैनेज करना है कि भाई मैंने खाना पीना कम। मैं आपकी बातों से अभी तक जितना समझ सका हूँ कि ये बुनियादी तौर पे आपकी भूख को कम कर देता है, भूख कम कर देता है आपकी, यानी कि मैदे को और दिमाग को सिग्नल जाता है कि उसमें खुराक है। हाँ। और मजीद खुराक की तलब नहीं। अच्छा, ये काम बंदा खुद भी तो कर सकता है, ये बंदा खुद इरादे से कर सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। लेकिन जिस बंदे ने सर थोड़ी जी तकलीफ लैंड की आदत पई हुई होवे तो टीका तो लगवाएगा। सर टीका लगवाएगा, टीके के साथ साइड इफेक्ट्स आएंगे, टीके के साथ थोड़ा सा वजन भी ठीक हो सकता है, शुगर भी ठीक हो सकती है। जैसे टीका बंद करना है वो फिर वजन बढ़ जाना है, वो फिर शुगर बढ़ जानी है, वहीं पे जहाँ पे वो स्टार्ट में था। कई पेशेंट मेरे पास आए हैं सर हमारे सीजन में, जो बीफिट वाला प्रोग्राम है या हमारा डायबिटीज वाला तो बंद कर देते हैं हमारे पास। डॉक्टर मुझे याद है जब हमारा बीफिट का सीजन 1 था, आपने भी ये कुछ लोगों को ये स्टार्ट में प्रिस्क्राइब किया था जिनके रेजिस्टेंट वेट थे या जिनके बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। उसके बाद मैंने देखा आप दोनों में से, मैं एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं, आप जो इसके साइड इफेक्ट रिपोर्टेड है और जो इसके पेशेंट ने कंप्लेंट्स भी की, उस पे हमने सोचा कि इस इंजेक्शन की बजाय हम लाइफस्टाइल पे ज्यादा एग्री करते हैं, उसके ऊपर हम चलें और पेशेंट को, ताकि हमको तकलीफ देने से बचें। आपने लास्ट टीका ये किसी पेशेंट को कब रेकमेंड किया होगा? सर वही बीफिट जो हमारा पहला सीजन, यानी 1 साल और 4 महीने। हाँ, और उसके बाद मैंने बंद ही करवाया। 16 महीने पहले आपने तजर्बा किसी पे किया? हाँ, रिजल्ट्स आए? नहीं सर, मतलब साइड इफेक्ट्स आए? अच्छा सर, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। जिन लोगों को मैंने ओज़ेम्पिक स्टार्ट किया था 16 महीने पहले, उनका वजन में एक स्टांग का भी फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा, उल्टा साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट। अच्छा, वैसे मैं तो ग्रामों में वजन देखता हूँ, लेकिन आप शतांग कौन से? तो सर वो फिर उसके बाद मैंने बंद किया, और उसके बाद मेरे पास जब कभी भी कोई पेशेंट आता है ना जो ओज़ेम्पिक लगा रहा होता है, मैं सबसे पहले उसका ओज़ेम्पिक बंद करता हूँ और उसे बताता हूँ कि ओज़ेम्पिक का काम हमने लाइफस्टाइल से कैसे लेना है। बिल्कुल ऐसे ही। ओज़ेम्पिक का वेट तो कम हो जाता है कई लोगों में, वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको एक इमरजेंसी जाना पड़ जाए, आपको पित्ते की सोजिश हो जाए। तो बहुत फैशन बना हुआ है मेरे ये पास, सर बाहर तो कॉल्स आ रही होती है कि जी हमने वो ओज़ेम्पिक सर, मैं आपको इसी हफ्ते की बात, मुझे 2 डॉक्टर्स की कॉल आई है। अच्छा, कि डॉक्टर कैसर आप हमें ये बता दें, ओज़ेम्पिक का हमने 1 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन ले लिया, इसकी डोज 0.25 कैसे लगानी है, एक और इंजेक्शन जिसकी हम 1000 रुपए बात कर रहे हैं, इसको कैसे लगाना है। तो मैं उनको बता तो देता हूँ, लेकिन मैं अंदर से उनको ये भी कहता हूँ कि आप अगर ये चीज ना लगाएं तो बेहतर है, बजाय फैशन एक बन गया है। हाँ, फैशन बन और गया। बाहर तो पाकिस्तान में तो शायद इतनी अवेयरनेस या उतना लोग, कॉस्टली है बहुत ज्यादा, प्राइस बहुत ज्यादा, अफोर्ड ना कर सके। बाहर तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, और लोग और सेलिब्रिटीज इसलिए लगवाते हैं कि वो एक दूसरे ने लगवाई थी तो मैं भी लगवा दूं।
सर वो सेलिब्रिटीज लगवाने के पीछे ना एक कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल एक ऐसा ही है। इश्तिहार भी होता है। ऐसा ही है। सर वो हाँ। देखें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जिन मुल्कों में ओज़ेम्पिक कवर कर रही होती हैं वहाँ पे ओज़ेम्पिक धड़ाधड़ लग रहा होता है। अच्छा उसको देखा देखी फिर वो अफेक्ट टिकल डाउन होके सारे मुल्कों में आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनी ओज़ेम्पिक को स्पॉन्सर कर रही है, ओज़ेम्पिक अमेरिका में धड़ाधड़ बिकी जा रहा है, धड़ाधड़ बिकी जा रहा है, हर डॉक्टर वहाँ पे ओज़ेम्पिक लगाई जा रहा है। जिसका ऑलरेडी वेट कम है उसको भी दे रहे हैं और उस हाँ। बेचारे का और वेट कम हो रहा है। सर आप यकीन करें किसी की मेटफॉर्मिन के साथ शुगर कंट्रोल नहीं है, उसको किसी और ना लाइफस्टाइल के बारे में गाइड करते हैं ना ही अगली दवाई पे शिफ्ट सर करते हैं। यही तो गिला है कि हमारा जो शुगर माफिया गल कुमकुमा के शुगर माफिया कह जाती है सर कि लाइफस्टाइल की बात नहीं करेंगे। लाइफस्टाइल ना पेशेंट सुनना चाहता है ना डॉक्टर बताता है। असल में हमारा मैसेज दोनों के लिए है, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। पेशेंट के लिए ये है कि वो खुदारा ऐसे टीकों से बचें, ये आपको टेम्परेरी बेनिफिट शायद थोड़ा बहुत दें लेकिन साइड इफेक्ट प्रोफाइल इनकी बहुत ज्यादा है। वो हो सकता है आपको अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन किसी न किसी टाइम आप एक इमरजेंसी में डाल सकते हैं। सेकेंडली आप लाइफस्टाइल को अगर इसका अल्टरनेट देखते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट है जो कि आपके लॉन्ग टर्म है। अगर सपोज आपने ये टीका 6 हफ्ते या 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी यूज किया है, आपका वेट कम हो गया, आपको हो सकता है कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन जैसे ही आपने टीका बंद किया वो उतना ही वजन आपका वजन भी बढ़ उतना गया। तेज क्योंकि आपने लाइफस्टाइल तो ठीक किया नहीं है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया और भूख लगनी शुरू हो जाएगी, वो जो ब्रेन और आपका मैदा बेसिकली ट्रेन नहीं होता क्योंकि उसको आपने खाना ही कम डाला हुआ है। हाँ। उस बेचारे को आपने आदत ही गलत डाल दी है। वो जब आप कोई चीज डालेंगे फिर वो उल्टियां मतलियां और इसको। नाजरीन टीके शीके छोड़ दें, आप शुगर को कंट्रोल करें, अपनी खुराक को कंट्रोल करके, खुराक को सही करके, कंट्रोल नहीं करना सही करना है, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो 90 डेज चैलेंज में एनरोल हो जाए। हम बताएंगे कि शुगर कैसे कंट्रोल करनी है बगैर दवाइयों के, बगैर टीकों के, बगैर इंसुलिन के। अगर वजन कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप हमारे बी फिट के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएं। बी फिट में एनरोलमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में बी फिट लिखें और शुगर को कंट्रोल करने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, 90 डेज चैलेंज लिखें। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और टीके ना लगवाएं यार। जी सर, फिर की ख्याल है, टीका लगवाना है या नहीं? यार नहीं लगवाना यार, सर तो जी, ततरा करके रख सर तुसी एक कदम ला रहे हैं। ठीक है सर ऐ सुन देख लो, पैसे भी दे बहुत ज्यादा ने, ये 2 नंबरी भी हो सकती, कोई टीका गलत मिल गया तो वो नहीं जितना आपने बता दिया है कि और इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं, मैं टीका लूंगा, मैं मेरी माफी जी, मैंने माफी कर दो, माफी दे दो। आप सर फिर क्या सजेस्ट करते हैं? ठीक है तो हमें साइड क्या सर टीका नहीं लगवाना, ठीक करेंगे? सर खुराक ठीक करूंगा, जिम जाऊंगा, वॉक करूंगा, 8 घंटे नींद पूरी करूंगा। नाजरीन अगर टीका नहीं लगवाऊंगा, टीका नहीं लगवाऊंगा, ना इंसुलिन लगवाऊंगा, टीका तो बड़ी बात है, मैं मेटफॉर्मिन भी नहीं खाऊंगा सर, 250 mg मेटफॉर्मिन भी मैं टच भी नहीं करूंगा सर। और अगर किसी ने कोई लगा रहा है तो उसको फिर कमेंट में वो क्या लिखे, वो कैसे छोड़े? वो लिख दे मैं टीका नहीं लगाऊंगा, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा जी। ठीक है ओके जी।